बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज भी कल वाला ही टॉपिक है। क्या आवेश लीला एक साथ कई तनों में हो सकती है एक ही समय पर? तो आज इसके लिए सबसे पहले कौन आएंगे बोलने के लिए इस पे अपने विचार? कोई सुंदर साथ अपने आप से आएंगे? अरविंद भाई जी को फिर मैं बुलाऊंगी। अरविंद भाई जी आप आइए। अरविंद भाई जी। हेलो, हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलिए आप अपनी। एक मिनट। हाँ खुल जी, गया अभी? हाँ जी, हाँ जी। अब आप ठीक है, बिल्कुल सही डायरेक्शन है। अब आप बोलिए। ठीक है। प्रणाम जी सारे सुंदर साथ को। प्राणनाथ प्यारे की जय। कल विषय था और आज भी विषय है कि आवेश लीला राजी महाराज की क्या सब तनों में होती है क्या, और एक साथ होती है क्या। तो मुझे तो चौपाई हमेशा याद आती है प्रकटवाणी की। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नो हुकुम, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। इसका मतलब क्या? धनी का जोश, आत्म दुल्हन, ये सब मिला के जो पांचों शक्तियां इंद्रावती सखी में समाहित हो गई थी, वही आगे चल करके वाणी उतरना शुरू हुआ। और जब पन्ना जी में महराज ठाकुर का तन ध्यान मैंने परम धाम में लगाने का समय आ गया, तो सतसाल महाराज को उन्होंने कहा था कि मुझे सुंदर साथ में देखो, उनके हृदय धाम में बैठूंगी, और मुझे तारतम वाणी में देखो जो मेरे मुंह से निकली है, और जो आप लोगों ने पहले भी साथ साथ करके अपने मन के विचारों से उसको पुष्ट किया है। यानी यहाँ पर ही मतलब क्या, सुंदर साथ को इतना महत्व दे रहे हैं इंद्रावती से, उनके द्वारा भी हुई है वाणी में। ऐसा नहीं कि उनका खुद का स्वरूप था। तो वो इंद्रावती सखी अब जब सारे सुंदर साथ के धाम हृदय में समाहित हो गई, ऐसा बोल रही है। तो आज हम सुंदर साथ को जो तारतम मंत्र प्राप्त होता है, तो वही इंद्रावती सखी जो है, जो हमको तारतम गुरु हमारे हैं, जो तारतम देते हैं, वो इंद्रावती सखी ही उनके तारतम देने वाले सदगुरु गुरु के हृदय में बैठ करके हमें तारतम देती है। ये मेरा मानना है। और जिसको तारतम दिया जा रहा है, वो भी उनकी परम धाम की सखी है, ये सोचकर माने मूल बुलावा की बैठी मेरी सखी है, इस भाव से वो तारतम दिया जा रहा है। तो अब पांचों शक्तियों सहित जो तारतम इंद्रावती सखी सबके सुंदर साथ के में बैठ गई, तो जो परमहंस हैं जो तारतम देते हैं हमको, उन सबके बीच में वो पूरी पांचों शक्तियों सहित आवेश शक्ति काम करने लग जाती है। इस प्रकार से जितनों वो तारतम इंद्रावती सखी दे रही है, या उनके दिए हुए जो तारतम आगे चल रहा लगातार, और ये प्रक्रिया सदगुरु देवचंद जी से समय से यानी राज्य महाराज से शुरू है कि वो इंद्रावती सखी देवचंद जी को मिला, देवचंद जी ने इंद्रावती को दिया, इंद्रावती ने सारे सुंदर साथ को दिया, परमहंस को, और वो लगातार प्रक्रिया हमारे सबके अंदर चली आ रही है, वो हम तक पहुंच रही है। यानी ये पांचों शक्तियों में कभी किसी स्थान पर कोई कमी हो नहीं सकती, मेरे ऐसे विचार हैं। और ये सब सुंदर साथ को मिल रहा था अर्थम। तो आवेश जो परम धाम का है, धनी का आवेश जो है, वो सब में पांचों शक्तियों सहित शामिल है। धनी का जोश, आत्म दुल्हन, नो रुकुम, बुध मूलधन, ये पांचों मिल गई महामत। मतलब क्या? इंद्रावती, अपन इंद्रावती कहते भी तो क्या है, इंद्रावती का शब्दिक अर्थ भी तो कहता है इंद्रियों के बीच में वत्ती। वत्ती माने रहने वाली, इंद्रियों के बीच में परम धाम की रहने वाली आत्मा। तो मेरे ऐसा ख्याल है कि सबका मूल नाम तो इंद्रावती हो गया, और इंद्रावती सबके हृदय में समा गई है, तो वो इंद्रावती खुद हम हो गए। जाहिर नाम से हम एक में को जरूर पहचानते हैं अलग अलग, लेकिन हैं तो सारी इंद्रावती। तो सारी पांचों शक्तियां, तो उनका जोश, आवेश जो है, वो सब सुंदर साथ के बीच में है और एक साथ रहता है।
बस हमको पहचानने की देरी है। जैसे हमने सरकार श्री का प्रवचन सुना, भजन सुना, उनको हमारा मुलाकात हुई, उनसे हमारा मिलना हुआ, तो उनके अंदर जो आवेश शक्ति है, धाम की आवेश शक्ति आई हुई है, तो ये उनके संपर्क में आने के बाद ही हम पहचान सकेंगे। जाना पड़ेगा हमको, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। अपन यहाँ नहीं कह सकते कि एक साथ सबके ऊपर आती है कि नहीं। मेरा कहना आती है, लेकिन इसकी जांच कब होगी? जब आप उनके संपर्क में आएंगे तब। अब धामधनी कोई और, जैसे कि सदगुरु महाराज हैं, उनके भीतर भी आ रही है, लेकिन हम उनके वहां जाकर के उनको देखेंगे, मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तब तो हमको पता लगेगा कि उनके अंदर राज्य की आवश्यकता आई हुई थी। ये हमारे अनुभव, हमारे देखने और सबके सोचने समझने की चीज है। आवेश शक्ति एक साथ सबके ऊपर बराबर आती है। जैसे उदाहरण के लिए संसार में भी अगर बरसात होती है, पानी गिरता है, तो एक साथ सब जगह गिरता है पानी। ऐसा नहीं कि वो किसी गरीब की झोपड़ी में नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा वहां। तो मतलब आवेश शक्ति भी इस प्रकार से धनी के बरस रही है। समयानुकाल, समय से जो उस शक्ति को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले, धनी को पहचान ले, उनकी शक्ति को पहचान ले, और उसके बाद में फिर उनके अंदर आई है कि नहीं, ये फैसला हम यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हैं? ये तो फैसला हमको उनके संपर्क में आएंगे तभी पता लगेगा कि उनके अंदर वो आवेश शक्ति काम कर रही है कि नहीं। जैसे कृष्ण लीला में भी धनी का जोश आत्म अक्षर की थी, और तन जो था विष्णु का, तीनों शक्तियां वहां पर काम कर रही थी। तो मेरा मतलब है कि जोश और आवेश मेरे हिसाब से तो एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोले कि 11 वर्ष 52 दिन तक धनी का आवेश था, उनके ऊपर जोश था, तो जोश था तो आवेश तो होगा ही ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि धनी का जोश होगा 11 वर्ष 52 दिन तक, आवेश नहीं होगा। अब सरकार तरीके भीतर धनी का जोश है बोलेंगे और आवेश नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि जोश और आवेश तो चोली दामन का साथ है, दोनों एक साथ ही रहते हैं, बने रहते हैं। हमारे मूल स्वरूप के अंदर जितने देर तक जोश रहता है, आवेश रहता है, वो हमेशा हम उसको जज कर सकते हैं, माने देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमको उसके लिए जाना पड़ेगा। अब जो आवेश शक्ति, जोश शक्ति रुचि दीदी के भीतर काम कर रही है, वो सुबह से लेके बैठ करके सबके अंदर का, मेरे विचार से तो जो भी परम धाम की बात करता है, राज्य की बात करता है, सुंदर साथ है, उसके अंदर, सबके अंदर राज्य के आवेश शक्ति और जोश शक्ति हमेशा बनी रहती है, कार्य करती है। प्रकट कब कब होती है, ये उसके समय पर निर्धारित हुआ है। समय देख करके कि कोई सुनना चाहता है, इस आवेश शक्ति का फायदा लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, हम लेना चाह रहे हैं, तो हमारे ऊपर, जब वो अपने आप को धनी से अलग समझता है, तो वो सोचता है ये शक्ति हमको धनी से मिल रही है। और जब वो अपने आप को धनी से अलग नहीं समझता, तो वो शक्ति अपने आप में है, ये मान करके उस शक्ति को बाहर प्रदर्शित करना चाहता है। ये है कि शक्ति का प्रदर्शन और उसका लाभ लेने के लिए पात्र होना जरूरी है। जैसे कि कई वाणी में कहा है कि केसरी सिंह का पात्र, श्रेणी का पात्र जो है, केवल दूध उनका सोने के पात्र में ही रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता। इसलिए पात्र देख करके ही वो हमारी शक्ति, जो जावेश शक्ति है, जो शक्ति है, वो प्रकट होती है। मेरे हिसाब से प्रत्येक सुंदर साथ में, प्रत्येक परमहंस में, प्रत्येक तारतम देने वाले में, प्रत्येक तारतम लेने वाले में वो शक्ति पहले से मौजूद है। इसीलिए उस शक्ति का पदार्पण, प्रत्यावर्तन वही उसी शक्ति, उसी जगह होता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी तरफ से शोर आ रहा है अरविंद भाई जी, शायद। नहीं नहीं, मेरे यार हो गया जी आवाज आवे। ठीक है। तो सुंदर साथ जी, अरविंद भाई जी ने अपनी बात कही है। किसी भी सुंदर साथ के दिल में को उनकी बात समझ में आई है, जो उन्होंने अपने ढंग से कही है। किसी भी सुंदर साथ को उसमें कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, वो उनसे पूछ सकता है। तो किसी सुंदर साथ को उनसे कुछ पूछना है क्या? तो सुंदर साथ जी, अरविंद भाई जी की बात जहां तक मैं समझी,
वो उन्होंने ये कहा कि आवेश, जोश और आवेश अलग अलग नहीं है और ये सब में ही एक साथ काम करते हैं। तो मैं अपना जितना भी वाणी का अध्ययन किया है या वाणी राजी ने मेहर से मुझे बताया है, उसमें ये मुझे समझ में आया, जैसे अरविंद भाई जी एक बात ऐसी कह रहे हैं जो अंतिम अवस्था की है कि जोश और आवेश एक है, सभी तो राज्य हैं, राज्य की ही शक्तियां राज्य ही तो हैं। तो वो ये बात कह रहे हैं, ये मानने वाली बात है कि राज्य की शक्तियां राज्य ही है। जोश को भी राज्य ही कहेंगे, आवेश को भी राज्य ही कहेंगे, हुक्म को भी राज्य ही कहेंगे, उनकी इच्छा को भी राज्य ही कहेंगे। लेकिन जैसे परम धाम में हम सभी मार्फत में जानते हैं कि राज्य ही श्यामा महारानी के रूप में है, राज्य ही सखियों के रूप में है, राज्य ही 25 पक्षों और पशु पक्षी जानवर, पुत्रियों, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी के रूप में है। लेकिन सब राज्य के ही स्वरूप है। लेकिन फिर भी राज्य ने जब ज्ञान के रूप में, इलम के सागर के रूप में अपनी वाणी उतारी इस दुनिया में, ये दुनिया जो कि ज्ञान का सागर है, यहाँ पर जब अपने आप को जाहिर किया, तो उन्होंने एकेश्वरवाद होते हुए भी उसको भिन्न भिन्न ढंग से जाहिर किया। माना कि श्यामा महारानी राज्य है, लेकिन उन्होंने श्यामा महारानी को अलग डिफाइन भी किया। माना कि सखियां राज्य ही है, लेकिन उन्होंने सखियों को अलग ढंग से डिफाइन किया। माना कि 25 पक्ष, पशु पक्षी जानवर, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी राज्य ही है, ये भेद उन्होंने बताया, लेकिन साथ में उनको अलग अलग भी डिफाइन किया और सबकी लीलाओं को अलग अलग बताया। जैसे कि अक्षर ब्रह्म की लीला खेल बनाना है, श्यामा महारानी की लीला राज्य को रिझाना है, सखियों की लीला राज्य को रिझाना है, पशु पक्षी खूब खुशहालियों की लीला राज्य को रिझाना है। चाहे उनके अंदर रिझाने की के भाव भी राज्य की वायदत से ही आते हैं, उनके दिल से ही आते हैं, उनके इश्क से ही हम सब बंधे हुए हैं। डोर जो है वहां वायदत की, वो इश्क से बंधी हुई है, उनके इश्क से ही हम उनको रिझाते हैं। तो राज्य ही राज्य को रिझा रहे होते हैं, इस बात की सत्यता भी बताई। लेकिन उन्होंने राज्य जो राज्य को रिझा रहे उनको अलग नाम भी दिए, जैसे कि रूहें, श्यामा महारानी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियां। बिल्कुल ऐसे ही मेरा कहना ये है अरविंद भाई जी की बात के ऊपर कि माना कि हुक्म, जोश और आवेश एक ही है, क्योंकि आवेश भी राज्य का ही है, उनकी ही पावर है, जोश भी राज्य की ही पावर है तो राज्य ही हुआ, हुक्म भी उनकी ही पावर है और राज्य ही हुए। लेकिन उन्होंने ज्ञान के सागर में आकर, इलम के सागर में इन सबको अलग अलग भी डिफाइन किया है। तो इनको अलग अलग भी जानना है और एक ईश्वरवाद भी जानना है। जैसे हमें ये भी जानना है, श्यामा महारानी, सखियां, अक्षर ब्रह्म सब अलग अलग डिफाइन किए राज्य ने, तो इनको अलग अलग समझना है। लेकिन ये वास्तव में राज्य के इश्क से ही बंधे हुए हैं, राज्य के ही स्वरूप है, ये भी हमें जानना है। तो ऐसे ही हमें जोश और आवेश को अलग अलग से भी जानना ही है। तो सुंदर साथ जी, वाणी में राज्य महाराज ने एक बताते हुए भी जोश और आवेश को अलग अलग ही डिफाइन किया है, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी कुछ गवाहियां दी हैं वो जोश के माध्यम से दी है, वहां आवेश नहीं था। और ये हम सभी को मालूम है, वाणी में राज्य ने जगह जगह कहा है कि मैंने अपनी गवाहियां तुम्हारे आने से पहले ही इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में पहले से ही लिखवा दी थी। तो वो उनके जोश के माध्यम से लिखी, लेकिन कहीं पे भी ये वर्णन नहीं आया कि वहां पर आवेश आया। आवेश से ये दूसरों की वाणी लिखी। जब भी बात आती है कुलजम स्वरूप साहब की, बीतक साहब की, तो हमेशा आता है ये राज्य के आवेश से लिखी गई वाणी है, इसीलिए इसको रचना श्यामा महारानी की कहा गया। तो उन्होंने दूसरे शास्त्रों और अपनी वाणी में फर्क करके बताया। उन्होंने बताया वो भी मैंने ही लिखी, ये भी मैंने ही लिखी, लेकिन वो मेरे जोश से लिखी गई, ये मेरे आवेश से लिखी गई। तो माना कि जोश और आवेश एक होते हुए भी परम धाम की नजर से देखेंगे तो एक ही है, लेकिन अगर दुनिया की नजर से देखेंगे तो जोश और आवेश को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो मैं भी समझती हूँ कि दुनिया के माध्यम से यदि यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो जोश और आवेश अलग अलग है। लेकिन जो अरविंद भाई जी बात कह रहे हैं, अगर परमधाम की नजर से देखेंगे, यदि हम खुद को परमधाम में, हम इतना आगे तक पहुंच जाते हैं अरविंद भाई जी की तरह कि हम परमधाम में ही रहकर इस खेल को देखते हैं, तो वहां पे जोश और आवेश या हुक्म, इच्छा या किसी भी चीज में कोई फर्क ही नहीं है, वहां पे सब राज्य ही है। तो जोश आवेश को वहां पे परमधाम में अलग अलग नहीं कह सकते हैं, लेकिन खेल में उसको अलग अलग डिफाइन करना ही पड़ेगा। ये ऐसा मैं समझ रही हूँ अपनी वाणी के माध्यम से। दूसरी बात यह है, जो जोश और आवेश की बात
अरविंद भाई जी कर रहे हैं कि सब में होता है, बिल्कुल वही बात फिर से आ जाती है कि अगर परम धाम की नजर से देखेंगे तो राज्य सभी के अंदर आवेश स्वरूप से बैठे ही है, कुछ उसमें फर्क ही नहीं है। जब दिल को अर्श करके बैठे हैं तो जहां धनी बैठे हैं वहां आवेश तो हुआ ही हुआ, उसमें क्या फर्क है? धनी और आवेश में फर्क थोड़ी ना है, धनी और आवेश तो एक ही है। और उन्होंने जगह जगह कहा है कि हर मोमिन के दिल को मैंने अर्श करके बैठा हुआ हूँ, चाहे उस मोमिन को उस समय एहसास हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर धनी अर्श करके बैठे हैं। और जहां धनी है, जैसे कि हम श्रृंगार के प्रकरणों में पढ़ रहे हैं, अभी जो हम शनिवार और इतवार को श्रृंगार पढ़ते हैं, उसके जो दूसरे प्रकरण में कहा गया, बार बार ये कहा गया कि जहां धनी आ गए वहां 25 पक्ष आ गए, जहां धनी आ गए वहां श्यामा महारानी भी आ गई, जहां धनी आ गए वहां रूहें आ गई, वहीं पे अक्षर ब्रह्म आ गया, वहीं पांचों शक्तियां आ गई, वहीं हुक्म आ गया, वहीं जोश आ गया, वहीं इलम आ गया। तो जहां धनी आ गए उनके सब अंग वहां पर आ गए। तो जब धनी आ गए तो आवेश नहीं आएगा क्या? आवेश भी आ ही जाएगा निश्चित ही। तो धनी के आने में और आवेश के आने में कोई फर्क नहीं है, और सभी के दिल को अर्श किया है तो आवेश तो आया ही है। लेकिन अब इस दुनिया में ये बात सारी परमधाम से है जो अरविंद भाई जी कह रहे हैं, लेकिन फिर बात वही आती है कि जब हम खेल से देखेंगे, जब हम इस वाणी की चौपाइयों से समझेंगे, तो वाणी की चौपाइयों में धनी ने सबको अलग अलग डिफाइन किया है, ऐसा नहीं कहा। परम अंशों के अंदर हम लोग मानते हैं कि आवेश होता है, ऐसा किसी भी रूह से देख ले। ये अलग बात है, अरविंद भाई की बात बिल्कुल सही है कि उसके अंदर भी जोश और आवेश होगा, लेकिन वो अभी देख नहीं पाती। वो किस में देखती है? अपने सदगुरु में देखती है। तो वो सोचती है कि वहीं पर आवेश लीला हो रही है, और आवेश लीला भले चाहे उसके दिल में भी हो, लेकिन उसके दिल में अभी क्रियान्वित नहीं है। सुषुप्त अवस्था में उसको अगर इस एहसास ही नहीं है तो वो सुषुप्ति तो हुई, जहां पे वो क्रियान्वित रूप में देख रही है वो वहीं पे ही दृष्टा बनकर देख रही है, और वो वहीं पर ही मान रही है। तो परम धाम की नजर से तो सब में आवेश लीला होती होगी, लेकिन यहाँ पर खेल में देखने पे जो अग्रणी लोग हैं, जिनको हम परम हंस कह सकते हैं, मेरा भी ऐसा मानना है कि उनके अंदर आवेश लीला काम करती है, और वो एक साथ छठे दिन में कई तनों में हो सकती है। इसका एक उदाहरण हमें 5वें दिन से ही मिल जाता है। 5वें दिन में महराज ठाकुर जी के तन में आवेश लीला काम कर रही थी, ये हम सभी को मालूम है। लेकिन धारावाही का प्रसंग ऐसा है जो चौपाइयों में अभी आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे अंदर आवेश लीला चल रही थी, यानी कि मेरे अंदर धनी का जोश और आवेश आता था और मैं परमधाम की बातें करता था। इसीलिए सुंदर साथ ने मुझे गादी पर बिठा दिया, ऊंचे आसन पर बिठा दिया। लेकिन बाद में बिहारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, आवेश लीला हर जगह काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उनको धर्म से निष्कासित करा था। बाद में शिवजी साहिब जी ने उन्होंने उनको धर्म में शामिल किया, लेकिन ये प्रसंग आता है कि उनके अंदर आवेश लीला हो रही थी। इसीलिए ये भाव किसी भी सुंदर साथ के दिल में उत्पन्न हुआ कि क्या आवेश लीला कई तनों में काम करती है। तो सुंदर साथ जी, मैंने अपना भाव बताया, कोई और सुंदर साथ इसको और ढंग से डिफाइन करना चाहे, या उसको कोई बात मेरी अरविंद भाई जी की सही नहीं लगती हो, तो वो इसके बारे में पूछ सकता है या अपने भाव बता सकता है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहने के लिए आएंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वीडियो खोले भाई सबको जी। मेरा प्रणाम। हाँ, प्रणाम वीडियो जी। खोला हुआ है। हाँ जी, वीडियो खोलिए ना जयंत भाई। हाँ, खोला खुला हुआ है वीडियो तो। अच्छा, आप दिख नहीं रहे, मुझे पता नहीं क्यों। नरेश भाई जी दिख रहे हैं। हाँ जी, बोलिए आप। हम्म। अब जोश और आवेश की जो बातें चल रही है, तो राजीव महाराज की जो पांचों नियामतें इंद्रावती में आई, इंद्रावती में, तो ये है डायरेक्ट डायरेक्ट धनी जी का जोश है, डायरेक्ट है। और बाद में इंद्रावती ने बोला कि आवेश दे के करूँ जागनी, मतलब उसी का जो जोश है उसी के माध्यम से जो उसी के पूरी नियामतों से सुंदर साथ को मैं जागृत करूंगी, ऐसा था। मतलब जोश क्या है कि वो एक राज्य का ही स्वरूप हो जाता है, राज्य का डायरेक्ट जोश है। और जो जैसे अभी कल हंसा ने बोला था कि लोहे को अगर गर्म करते हैं तो लोहा उसी का ही रूप हो जाता है, उसी का रूप हो जाता है। लेकिन अगर पानी को गर्म करते हैं तो वैसी वैसी गर्मी उसी में होगी, लेकिन वो उसी का रूप नहीं होगा। मतलब आवेश क्या है कि डायरेक्ट राज्य के महाराज से जो जोश आया है उसी के हिसाब से पूरी जागनी इंद्रावती जी ने की, इंद्रावती ने। और
और जो आवेश कैसे पता चलेगा हमको कि ये आवेश लीला है? तो इंद्रावती उसी भी चौपाई में आ गया कि बुध तारतम जित बेले इत पहले जानो आवेश। मतलब आवेश का कैसे पता चले? जब सुंदर साथ ये पूरा ये जो आप चला रही हैं पूरा, क्योंकि देश विदेश से सब सुन रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं सुनेंगे ये लोग। उसी में बुध तारतम दोनों बेले होंगे तब भी, और आवेश होगा तभी ये सुन पाएंगे, नहीं तो कोई बैठेगा नहीं यहाँ, आपको पता, उसको मजा भी नहीं आएगा। मतलब हर सुंदर साथ में अभी आवेश लीला चल रही है। आवेश तो सभी में लोग छठे दिन 5वें दिन के वो एक चौपाई बानी में आ गई कि नूर हक के अंग का होवे एके ठोर, इत्थे दूजे पसरे पर न होवे दूजे ठोर, ऐसा कुछ है। ना होवे तो काहू और आहुर, हाँ हाँ वही। तो ये जो है वो उसी टाइम की बात है, जो 5वें दिन की लीला जब महाराज ठाकुर के तन से महामती जी से चल रही थी, उसी की बात है ये। और छठे दिन की जो बात है वो किलवत का प्रकरण में जो एक चौपाई आ गई है, मुझे मालूम नहीं कि जो मोहम्मद के सिर पे जो हुक्म दिया था वो अपने सिर ले लिया। मतलब बाद में छठे दिन में जो सब सुंदर साथ जो है उसमें आवेश लीला चल रही है। और जिस तन को जो राजी मेहर बख्शते हैं उसी से सब सुंदर साथ को जगाने का, और जो जिसमें जो अटक जाते हैं तो उसी के माध्यम से सबको पता चलता है। तो ये सब राज्य की लीला है, पूरा खेल ही राज्य ने बनाया है, और वो वहीं चल भी रहा है ऐसे। तो ये सब जो आप जैसे सुंदर साथ है, बहुत सुंदर साथ है, जो ऐसे चला रहे हैं तो उसको शोभा दी है। और ये जो भी चर्चा चल रही है वो जी आवेश लीला से ही चल रही है। जोश राज्य का था, जो महामती के साथ उसमें पांचों शक्तियां जो थी वो तो उसके साथ चली गई, लेकिन जो बानी में दी है जो आवेश स्वरूप है, पूरी आवेश स्वरूप है, जो उसे आपने अभी बताया कि रचना श्यामा जी की है, श्यामा जी के नाम से है, और पहले से ही बता दिया राज्य ने कि बुलाए लाओ तुम रो अल्लाह जो रूह है मेरी आसी। तो मुद्दा सब जो है वो श्यामा जी को ही दिया हुआ है, इसलिए जो पूरी बानी श्यामा जी की है। आपने ये पूरा जो कंक्लूजन दिया है वो एकदम से सही है। और मेरी भी बात, मुझे भी ऐसा जोश आवेश का क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया कि जोश डायरेक्ट है, और आवेश है जो जैसे पानी में गर्म करते हैं उसी गर्मी इतनी ही आती है, फिर भी वो इसी टाइप का है। तो ये जोश आवेश सरकार श्री ने भी जब शिविर चलती थी तब वो उसमें डिफाइन भी किया था कि जोश क्या है आवेश क्या है। तो उसी की बात मुझे याद आ गई आज, तो मैंने बोला कि चलो बताऊं। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम जी। अ, आपने थोड़ा शब्दों का हेर फेर कर दिया जयंती भाई जी। आवेश को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जोश जो है वो आप क्या कह रहे थे? कुछ शब्दों में मुझे कुछ वैसा लगा, क्या कह रहे हाँ, थे आप? जोश है जो जो धनी जी को जोश, जो पांच हम्म शक्तियों में जो है, हम्म जो धनी जी को जोश, हम्म जोश है वो राज्य का ही स्वरूप है। वो हम्म एक उसी का डायरेक्ट है। और आवेश लीला है वो एक से दूसरे में समझाने के लिए जो आती है वाणी, और जो ज्ञान, वो आवेश है, ऐसा मेरा सोचना है। कोई नहीं हेर तो फेर हो तो बताइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, वो मुझे समझ में नहीं आया। जयंती भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? डायरेक्ट और भाई मतलब इनडायरेक्ट का मतलब राज्य ने समझ जो में पांच नहीं आया। शक्तियां, नहीं मैं बता रहा हूँ जो जहां तक मुझे समझ में आया है, तो जोश है वो राज्य महाराज जो है, जो महामती जी को दिया था। मतलब ये दूसरी जगह वो नहीं हो रहा था, एक ही जगह हो रहा था। हम्म मतलब जो महाराज ठाकुर के तन से जो महामती जी नाम से चला, तो दूसरे ने ऐसा वो जो बानी नहीं उतरी, उन्हीं से ही उतरी। तो राज्य ने, ये आवेश राज्य हुआ, का जोश ये हुआ। आवेश हुआ। जयंती भाई, वाणी आवेश से हाँ, उतरी है, जोश से नहीं उतरी है। वाणी नहीं, आवेश से उतरी है, अपनी आवेश से दिव्यता। उतरी, हाँ लेकिन जी। उनमें जो शक्तियां थी, उनमें जो हाँ पांचों शक्तियां थी वो जोश कहलाएगी। हाँ और जी। जो वो उसी से उतरा तो वो आवेश हो गया ऐसा। हम्म
और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो राज्य के जोश से लिखे गए हैं, लेकिन अपनी वाणी, तारतम वाणी और बीतक साहब आवेश से है। हमेशा राज्य बार बार कहते हैं कि हक बैठे इन इलम में, वो इस इलम में बैठे हुए हैं, किसी दूसरी वाणी में नहीं कहते कि मैं बैठा हूं, वो इसी वाणी में कहते हैं कि हक बैठे नीलम में, वो इस वाणी में बैठे हैं। तो ये धनी के आवेश की वाणी है। बाकी जहां कहीं भी कि आवेश किसी के जोश से वाणी बुलवा दी गई, उसको खुद नहीं पता कि उसने कहाँ की बात कह दी। मतलब जितनी भी वाणी में, चाहे भागवत में या कुरान में या कहीं पे भी, जैसे भागवत में उनसे सुखदेव मुनि से कहलवा दिया, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम है कि मैंने क्या कहा। तो ये क्या है, धनी का जोश आया, उसने अपनी बात कहलवाई, अपना इशारा दिया और चला गया। तो जिसके मुख से भी कहलवाया उसको भी नहीं पता लगा कि मैंने क्या कह दिया, तो वो उससे जुदा ही रह गया। जिसने आया वो कहते हैं तू योगी मैं राजा भया, कहने वाला उठ के गया। जब वो परीक्षित को वो बातें सुना रहे थे, परीक्षित उनको बीच में टोक देते हैं, तो वो रास का पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद परीक्षित बार बार कलपते हैं और कहते हैं कि मुझे वो वाणी फिर से सुनाइए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं तू राज मैं योगी तू राजा भया, कहने वाला उठ के गया। अब वो जोश चला गया, जो कहलवा रहा था तूने टोक दिया, जिसके कारण से वो कहने वाला अब उठ के चला गया। अब मेरी औकात नहीं कि मैं तुझे उसका वर्णन करके सुनाऊं, और तेरी भी औकात नहीं कि तू उसको सुन पाए। तो इस प्रकार से वाणी की चौपाइयों में ही आता है। तो जोश क्या होता है, वहां पर धनी अपनी जोश से, अपनी शक्ति से कोई बात कहलवा देते हैं, इवन जिसका मुख भी इस्तेमाल करते हैं उसको भी पता नहीं होता है कि कौन कह रहा है। लेकिन ये जो वाणी आवेश से कही गई है, तारतम वाणी, इसमें तो इंद्रावती खेली है। उन्होंने कहा है मत समझना कि मैंने कोई कविता कही है, इसमें तो मैं धनी के साथ खेलते हुए इस वाणी को जो रास की रामते हुई वो उसमें खेले। जो हफ्सा में वाणी उतरी या पूरी वाणी पन्ना तक जो उनको उतरी, वो उस सब वाणी में उन्होंने विलास किया और सुंदर साथ ने उसको चौपाइयों के रूप में संगठित किया। इंद्रावती जब इस वाणी को बोलती थी तो वो उसमें विलास भी करती थी। तो ये धनी के आवेश की वाणी कही गई है। इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन, कि राजी महाराज इस इलम में स्वयं बैठे हैं। दुनिया में जितनी भी वाणियां आई हैं उसमें उनके बैठने की बात नहीं कही गई है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि राज्य के हुक्म की वाणी है, तो वो पूरा ब्रह्मांड ही राज्य का है। जो अरविंद भाई जी बात कहते हैं, अगर परम नाम से देखेंगे तो कोई भेद समझ में नहीं आएगा आपको। ये सारे भेद जो है माया में ही समझने के लिए है, परम नाम से कोई भेद समझने के लिए नहीं है। लेकिन भेदों को समझाना था, इसीलिए तो खेल में लाए। इसीलिए खेल में हमारी नजर को परम नाम में बैठे बैठे अपने दिल से, हमारे दिल में खेल को ले आए। हम परम नाम में बैठे हैं। अरविंद भाई जी की बात की पुष्टि करते हुए कह रही हूँ कि हम परम नाम में ही बैठे हैं और वहीं पे हमारे दिलों में खेल आ गया है। लेकिन राज्य को अलग अलग सबको बताना था, इसीलिए खेल में नजर हमारी कर दी। अगर हम परम धाम में ही लेते रहते तो इन सबको अलग अलग से समझ नहीं पाते। जबकि परम धाम की नजर से देखें तो ये अलग अलग होते हुए भी सब राज्य में ही है। अब चाहे हुक्म कह लें, चाहे जोश कह लें, चाहे आवेश कह लें, चाहे रूहें कह लें, सखिया कह लें, सब एक है। किसी को भी कुछ कहना ही नहीं है। श्यामा जी को भी राज्य ही कहना है, सखियों को भी राज्य ही कहना है, अक्षर ब्रह्म को भी राज्य ही कहना है, कुछ अलग कहना ही नहीं है। अलग कहाँ कहना है, अलग कहाँ कहना है, खेल में अलग कहना है। सुंदर साथ जी, जिसकी भी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आया करे, कृपया वो अपने माइक को बंद कर दिया करें। ऐसे बार बार मुझे देखने में थोड़ी सी वो होती है परेशानी कि कहाँ है, तो बात बीच में टूट जाती है। खेल में हम सबको अलग अलग डिफाइन करके राज्य ने बताया है, तो उसको अलग अलग बताना था। ये राज्य के दिल की इच्छा थी कि वो श्यामा जी को श्यामा जी के रूप में बताना चाहते थे, सखियों को सखियों के रूप में बताना चाहते थे, अक्षर ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म के रूप में बताना चाहते थे, और ये भी बताना चाहते थे कि इन सब के अंदर भी, इन सब के पीछे भी मैं ही हूं, मेरी शक्ति काम करती है, मेरा ही इश्क काम करता है। तो एकेश्वर वाहिदत को समझाने के लिए उन्होंने पहले सबको, वाहिदत हमें समझ नहीं आती थी, वहां पे इश्क हमें समझ में नहीं आता था कि हमारे अंदर इश्क काम कर रहा है, ये हमें कहाँ समझ में आता था। तभी तो इश्क रब्बत कर लिया कि हमारा इश्क बड़ा है। तो इश्क को डिफाइन करने के लिए, जबकि वो धनी का ही इश्क है, लेकिन राजी महाराज ने इतने स्वरूपों में बात को बताया। तो ये उनकी ही इच्छा थी कि वो सबको अलग अलग डिफाइन करें। तो उन्होंने खेल में नजर करके हमको परम धाम में अलग अलग डिफाइन कर नहीं सकते थे। परम धाम में इश्क कैसा है, कहाँ से आता है, नहीं डिफाइन कर सकते थे। परम धाम में नहीं बता सकते थे कि श्यामा महारानी तुम मेरा ही रूप हो,
परम धाम में नहीं बता सकते थे कि अक्षर ब्रह्म मेरा ही रूप है, इसलिए उन्होंने खेल में नजर करके इन सबको अलग अलग बताया। और अलग अलग बताने की इच्छा उनकी थी, तो हमें अलग अलग ढंग से भी समझना है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग समझने के बाद हमें एकेश्वर बात पे भी आना है, यानी कि हमें सब स्वरूप राज्य के है, इस बात को भी गहराई से समझना है। और अंतिम सत्य तो यही है, चाहे कोई भी हो, है तो राज्य ही, चाहे वो जोश में हो, आवेश में हो, हुक्म में हो, या किसी भी शक्ति में हो, वो है तो राज्य ही। इस बात को भी हमें गहराई से समझना है। और अलग अलग भी डिफाइंड राज्य ने किया, उनकी इच्छा है, तो हमें भी अलग अलग से समझना है। तो यही वाली बात है, मुझे तो सब कुछ ऐसे ही समझ में आता है, इसलिए अरविंद भाई जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत होती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि चौपाइयों में उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, तो हमें उनको अलग अलग भी समझना ही है। सही बात है सर, तो मेरा भी क्लियर हो गया थोड़ा। मैं हाँ जी। कुछ और सुनूंगा। जी, मुझे लग रहा था आप जोश और आवेश में कुछ अलग अलग से कह रहे थे, इसलिए मैंने उसको बीच में ऐसे आपसे बोला नहीं कि नहीं, सही बात। वैसे तो सब कुछ डायरेक्ट ही है, कुछ इनडायरेक्ट है ही नहीं। लेकिन वही बात है कि माया में हम उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में डिफाइन करते हैं कि इंद्रावती के अंदर सब कुछ डायरेक्ट आया, अब इंद्रावती से सब में विस्तार हो रहा है, जैसे कि अरविंद भाई जी कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंद्रावती में डायरेक्ट आया और बाकी सब में उनसे इनडायरेक्ट आ रहा है। या हम कह सकते हैं कि उन्होंने वाणी को पधराया, तो वाणी में सब कुछ डायरेक्ट है, और वाणी से सब कुछ, सब परमहंस और हम लोग लेते हैं, तो हम सब में इनडायरेक्ट रूप में आ रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माया में ही है। अरविंद भाई जी की नजर से अगर परम धाम में देखेंगे तो सबके अंदर डायरेक्ट है, सबका तो राज्य से डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन थोड़ी ना है। यहाँ पे राज्य महाराज ने इंद्रावती को शोभा दे दी और कहा कि इनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन ये परमधाम में ऐसा थोड़ी ना था, परमधाम में तो इंद्रावती जो थी वही सब हम भी थे, वही श्यामंबा रानी भी थी, सब एक साथ ही थे, सभी राज्य के स्वरूप थे, किसी को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह ही नहीं सकते। लेकिन खेल में, क्योंकि द्वैत की दुनिया है, तो यहाँ बात हमेशा द्वैत के शब्दों में होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंद्रावती को डायरेक्ट राज्य महाराज ने सब कुछ दिया, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी दी, अब वो अपनी जिम्मेदारी को इनडायरेक्ट रूप में सभी परमहंसों के बीच में बैठकर निभा रही हैं, ये कह सकते हैं। और जारी रूप में उन्होंने वाणी को पधरा दिया सिंहासन पर, तो वाणी में भी राज्य डायरेक्ट रूप में सब कुछ विराजमान है। और यहाँ से भी जो सुंदर साथ, जो परमहंस या जो भी सुंदर साथ हमको वाणी सुनाते हैं, वो किसके माध्यम से सुनाते हैं? वाणी के माध्यम से सुनाते हैं। तो वो इस प्रकार से वाणी में डायरेक्ट है, और वो जब सुनाते हैं वाणी से सब भाव लेकर, सभी पावर्स लेकर, वो इनडायरेक्ट रूप में औरों को सुनाते हैं, औरों के अंदर विस्तृत होती है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी खेल का ही एक रूप है। लेकिन परम धाम की नजर से देखें तो जितना करीब राज्य इंद्रावती के हैं, उतने ही हम सब के भी है। खाली हमें इंद्रावती जैसा दावा लेना है कि हमारे भी राज्य उतने ही करीब है जितने इंद्रावती के हैं। जैसे कि अरविंद भाई जी भी कह रहे, जो इंद्रावती है वही तो हम है, हम सभी इंद्रावती हैं। तो क्या फर्क है हम में और इंद्रावती में? लेकिन फर्क है, खेल की नजर में फर्क है। जो इंद्रावती को शोभा दी वो हमको नहीं मिल सकती, वो किसी को भी नहीं मिल सकती। राजी ने स्वयं ही अपनी चौपाइयों में कह दिया है। जब उन्होंने खुद ही कह दिया तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये बात सही नहीं है? उन्होंने कहा है बसरी मल की हक की, ये जो 3 स्वरूप हुए हैं, ऐसे हुए ना होसी कब, ना कभी ऐसे हुए थे पहले, ना कभी आगे होंगे, छठे दिन में भी ऐसे नहीं होंगे। अभी धनी की लीला चल रही है, लेकिन उन्होंने 3 स्वरूपों के लिए कहा कि ऐसे नहीं हो सकते। तो सुंदर साथ जी इस बात को भी अखंड सत्य है, जब धनी कह रहे हैं तो उनके जैसे नहीं हो सकते। हाँ, जब यहाँ वो कह रहे हैं कि ये ऐसे है, इनके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन ये बात राजी परमधाम में नहीं कह सकते थे। परमधाम में वहीदत है, वहां पे वो ये नहीं कह सकते इंद्रावती खास है, बाकी रूहें नहीं है। परमधाम में वो नहीं कह सकते कि मैंने इंद्रावती को ज्यादा शोभा दे दी, तुम्हें कम, तुम्हें उतनी शोभा नहीं दे सकता। ये परमधाम में नहीं कह सकते, ये खेल में कह सकते हैं। तो द्वैत की भाषा में द्वैत की बात करनी होती है, तो यहाँ पर सब कुछ अलग अलग डिफाइन करना होता है। मैं अरविंद भाई जी से भी यही कहना चाह रही हूँ कि हाँ, परमधाम में सब कुछ एक है, लेकिन खेल की नजर से जब देखते हैं तो खेल में खुद राज्य अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें भी डिफाइन करना ही पड़ेगा। और कोई सुंदर साथ प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। भारत भाई जी, मैं आपको बुलाने वाली थी, फिर बीच में बात ऐसी शुरू हो गई, आप बताएं। अक्षरातीत पार ब्रह्म अल्लाह ताला के सभी फरिश्तों में से 2 खास फरिश्ते हैं, जिसे जब्राइल और अस्राफिल कहते हैं।
तो जब्राइल जोश का फरिश्ता है और असराफिल आवेश का फरिश्ता है। तो जोश का असराफिल फरिश्ता जागृत जब्राइल, बुद्धि का फरिश्ता है। अच्छा, असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो जब्राइल है, आज से पहले, श्री जी से पहले भी कई बार इस काल माया के ब्रह्मांड में पाया गया था। जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ भी एंजल गैब्रियल जब्राइल थे। मोहम्मद साहब के दर्शन के रात्रि में सबे मेहराज के साथ नासूद से लेकर जबरूद तक जब्राइल में साथ में सफर किया था। और आगे वो चल नहीं सके, कहने लगे कि मेरा पंख चलने लगा, वो सब हमें पता है। तो लेकिन आवेश का फरिश्ता आज तक श्री जी से पहले कभी तक इस दुनिया में आया नहीं था। तो सभी सुंदर साथ ने ये बताया कि जोश और आवेश में क्या फर्क है, उसके दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे लोहा होता है, अग्नि में तपता है, और जैसे पानी, उबलता हुआ पानी, इस तरह फर्क है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम उबलते हुए पानी को किसी कागज में या किसी सूखी लकड़ी में डाल देते, तो वो अग्नि का रूप नहीं ले सकता। गर्मी दे सकता है लेकिन अग्नि नहीं दे सकता। लेकिन लोहे को अगर हम किसी लकड़ी में डाल देते हैं, किसी कागज में डाल देते हैं, तो वो आग सुलगने लगता है, इग्नाइट हो जाता है। तो ये आवेश और जोश में ये फर्क है। जोश है जो गर्मी दे सकता है, लेकिन आवेश जो है वो दूसरे को भी जला सकता है। तो मेरा भाव ये है कि टाइम नमाती ओके मेरा भाव ये है कि जो आवेश होता है वो किसी परमहंस के पास होता है। जैसे कि अभी हम किसी सुंदर साथ को कुछ समझाने लगे तो हम वाणी के सारे चौपाई बोल देते हैं, फिर भी उसे समझ नहीं आता। लेकिन जो परमहंस सुंदर साथ होते हैं जो एक बात कह देते हैं, जैसे कि अभी तक में आता है कि